नवरात्रि के दिनों में सुंदरकांड का पाठ किस तरीके से किया जाता है जिससे आपके घर में कोई भी बाधा उत्पन्न हो रही हो, कोई भी परेशानी हो या घर में सिंपली सुख शांति समृद्धि के लिए आप करना चाहते हैं तो किस तरीके से होता है ये नियम सुंदरकांड का। तो आज बात करते हैं इसी बारे में। तो वीडियो की करते हैं शुरुआत। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, कोई भी चौकी या फिर कोई भी पाटा इस तरीके से ले लेना है। तो हमारे पास में ये लाल रंग की चौकी है, तो लाल और पीला अगर आप कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं तो वो बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ कुछ सामान हमने ले रखा है, ये वस्त्र आप देख सकते होंगे कि लाल वस्त्र हमने लिया हुआ है, लाल और पीला। तो पूजा पाठ में हम लोगों को जनरली लाल और पीले वस्त्र का ही उपयोग करना चाहिए, बहुत ही अच्छा होता है। और खुद भी जहाँ तक हो सके लाल पीले कपड़े ही पहन करके करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। मतलब बहुत भगवान को जो होता है मेनली लाल और पीले वस्त्र ही आप देखते होंगे कि चढ़ाया जाता है या कपड़े पहनाए जाते हैं। तो यहाँ पे चौकी पे मैंने जो है लाल कपड़ा बिछा लिया है और आप चाहे तो अपने हिसाब से इसको सजा सकते हैं। तो मेरे पास में इस तरीके से ये कुछ मतलब पट्टे जैसे हैं, तो यहाँ पे मैंने इससे सजा दिया। भगवान की जो चौकी है आप बहुत तरीके से सजा सकते हैं, फूलों से, आर्टिफिशियल फूलों से, और बाकी ताजे फूल तो हम लोग चढ़ाएंगे। और ये राम दरबार की हमारे पास में तस्वीर है, अगर आपके पास हो तो जरूर उसको रख दे, या राम जी की तस्वीर है वो रख दे, या फिर बालाजी की तस्वीर तो आपको रखनी ही रखनी है। और राम दरबार की हो तो वो सबसे ज्यादा बढ़िया है। और उसके बाद तांबे का एक कलश चाहिएगा यहाँ पे, तो तांबे का कलश इस तरीके से रख लिया है। और साइड में जो है हमें इस तरीके से दिए के लिए चावल नीचे रखना है। जब भी आप कोई भी दिया जलाते हैं, अखंड जोत जलाएं या जैसे जलाएं, तो उसके नीचे चावल आपको जरूर रखना है। तो यहाँ पे मैंने पीतल का दिया लिया है। तो अगर आपको अखंड जोत 9 दिन तक जलानी है तो आप इस तरह से बड़ा दिया ले लीजिए, नहीं तो अगर आप सिर्फ पाठ भर जलाना चाहते हैं, यानी जितनी देर आपको पाठ करना उतनी देर जलाना है, तो छोटा दिया भी आप ले सकते हैं। और दिया जो है हमें जो है मतलब तिल के तेल का यूज कर सकते हैं, घी का सबसे बढ़िया है। उसके बाद तिल का तेल या चमेली का तेल बालाजी को बहुत ज्यादा प्रिय होता है, तो आप वो ले सकते हैं, उसका दिया जलाएं। तो और 9 दिन तक आप इसकी अखंड जोत जला सकते हैं, नहीं तो जब तक पाठ चलता रहे तब तक भी इसकी जोत जलती रहनी चाहिए। बहुत लोगों को परेशानी होती है कि दिया जलते समय बुझ न जाए, डर लगता रहता है रात में, तो आप मतलब इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, आप पाठ के जितना ही जला सकते हैं। और साथ में यहाँ पे लौंग और जो उसमें एक सिक्का है वो हमें तांबे के लोटे का जल जो हमने भर करके रखा उसमें डाल देना है पाठ से पहले। और साथ ही यहाँ आरती के लिए अलग से हमें दिया ले लेना है। और यहाँ पे उसके बाद जो है फूलों से हमने सजा ही दिया है, और लाल फूल बहुत अधिक प्रिय होते हैं, तो लाल फूल से सजा देना है तस्वीर को। और इस तरीके से अब लेना है संकल्प। संकल्प में हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक लाल फूल ले लेना है अपने हाथों में, साथ में चावल, अक्षत जो भी बोलते हैं थोड़ा सा ले करके, और जल, ये तीनों चीज हाथ में इस तरीके से दोनों हाथों को इस तरह से मिला करके, और जो भी आपकी मनोकामना है वो मांग करके, और अपना नाम, तिथि, जो आज की तिथि है, समय, और जहां आप रहते हैं वो, और अपना गोत्र का नाम ले करके, उसके बाद इस तरीके से आपको तस्वीर के आगे जो है अपना संकल्प जो है छोड़ देना है, तभी जो आपकी मनोकामना सिद्धि होगी। और बोला जाता है कि जिस समय से आप संकल्प शुरू करते हैं, यानी जिस समय से आप एक दिन आपने पाठ किया है 9 दिन तक उसी समय में आपको करना होता है, तब ज्यादा अच्छी मतलब उसकी मनोकामना सिद्धि होती है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको करना है। और 8 पत्ते आप तुलसी के डेली आप चढ़ा सकते हैं, या उसकी माला गूंथ करके चढ़ा सकते हैं। और उसके बाद हम लोग को दिया जला करके जो है अपने पाठ की शुरुआत इस तरीके से करनी है। सबसे पहला दोहा है, तो इसमें जैसे दोहे में पहला दोहा पढ़ने के बाद, हर दोहे के बाद आपको मंगल भवन मंगलहारी कबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, तो ये दोहराना है। और अपनी मनोकामना को आप मन मन में बोलिए, जो भी आपकी मनोकामना है तो जरूर उसकी प्राप्ति होगी। सिर्फ इसी विधि से आपको करना है। उसके बाद सारे दोहे पढ़ने के बाद लास्ट में आपको हनुमान चालीसा का एक पाठ करना है। उसके बाद आरती करनी है हनुमान जी की, और कुछ भी मीठा आप भोग। तो बेसन की चीजों का भोग बहुत ही प्रिय होता है भगवान श्री राम को, हमारे बालाजी को, मनोकामना प्राप्ति के लिए बहुत ही अच्छा है, तो डेली आप लगा सकती हैं। और उसके बाद जो है ये जो जल है 9 दिन कंप्लीट होने के बाद आपको खुद ले लेना है, घर में सभी जगह इसको छींट दीजिए। और जिसके लिए आपने मनोकामना मानी है उसको तो जरूर देना चाहिए, और सभी सदस्यों को दे करके, और जो सिक्का है उसको लाल कपड़े में बांध करके अपनी तिजोरी में रखिए। बहुत ही असरकारी उपाय है, जरूर आप इसे